तो आज भले ही नवरात्र का पहला दिन हो, लेकिन राजनीतिक गहमा गहमी बहुत ज्यादा दिख रही है। चूंकि एक जगह पर सत्ता पक्ष और एक जगह पर सबसे बड़ी विपक्ष कांग्रेस ने अपनी बहुप्रतीक्षित सूची जारी कर दी है, जिसका इंतजार लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी और जनता दोनों को था। छत्तीसगढ़ में 30 सीटों पर घोषणा कर दी गई है। ज्यादातर मंत्री को टिकट दिया गया है। जगदलपुर की एक सीट छोड़ दी गई जो पहले फेज में इलेक्शन है। और इधर 39 ओबीसी, 22 एससी और 30 एसटी को टिकट दिया गया है। कमलनाथ छिंदवाड़ा से ही चुनाव लड़ेंगे, जो उनकी परंपरागत सीट है, वहीं से चुनाव लड़ेंगे। मध्य प्रदेश में कुल 144 की सूची जारी की गई है और इसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ एक टेलीविजन के एक्टर को मैदान में उतारा जा रहा है। और कांग्रेस जानती थी कि इस बात की चर्चा होगी। वो रामायण में, आधुनिक रामायण जो उसमें उन्होंने हनुमान का किरदार निभाया था। स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं, राघवगढ़ से इनको टिकट दे दिया गया है और इसी के साथ तकरीबन 69 विधायकों को टिकट दिया गया है। तो छत्तीसगढ़ में 30 सीटों पर घोषणा की गई और 144 कांग्रेस, जिसमें शिवपुर से बाबू जंडेल, विजयपुर से रामनिवास रावत को, जौरा से पंकज उपाध्याय, टेर से हेमंत कटारे, लार से डॉक्टर गोविंद सिंह, ऐसे एक लंबी सूची लिस्ट है। और कांग्रेस ये बताने की कोशिश कर रही है इस सूची के जरिए कि उन्होंने सारे समीकरणों को साधने की कोशिश की है, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो। 96 विधायकों में से 69 विधायकों को एक बार फिर से टिकट दिया गया है। बड़े नाम अगर देखें, संजय शुक्ला जो कि कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ ताल ठोकने के लिए तैयार है, हालांकि मौके पर आशीर्वाद भी ले लेते हैं पैर छू के, लेकिन लड़ाई तो है कांटे की। राऊ से जीतू पटवारी पूर्व में कैबिनेट मंत्री रहे हैं। डॉक्टर गोविंद सिंह लाहार से अभी नेता प्रतिपक्ष हैं, उनको भी मौका मिला है। तो कांग्रेस पार्टी ने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में अपनी पहली सूची जारी कर दी है। छत्तीसगढ़ में 30 और मध्य प्रदेश में 144 उम्मीदवारों का उन्होंने ऐलान किया है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की पहली सूची में 4 महिला प्रत्याशी उतारी गई हैं। पहली सूची में 8 विधानसभा क्षेत्रों में इधर उधर किया गया है। इधर मध्य प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ छिंदवाड़ा से ही चुनाव लड़ेंगे। जैसा कि मैंने आपको सूचना दी कि तकरीबन 69 विधायकों को एक बार फिर से मौका दिया गया है। यानी ये बताया गया है कि जो हमारे ज्यादातर विधायक थे, हम उनके साथ चुनाव लड़ रहे हैं, उनको एक बार फिर से मौका दे रहे हैं। ये बताने की कोशिश की जा रही है कांग्रेस की तरफ से। अल्पसंख्यक वर्ग को भी साधा गया है, 5 जैन को टिकट दिया गया है और मुस्लिम को भी टिकट दिया गया है। यानी पूरे समीकरण देखिए, ये शानदार ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं कोंडा गांव से कौन कौन किसकी टक्कर है। अब क्लियर हो गया लाहार से किसकी टक्कर है। अमरीश शर्मा गुड्डू के साथ डॉक्टर गोविंद सिंह, जो कि लगभग रिकॉर्ड बनाते हैं और बनाते चले आ रहे हैं। गिरीश देवांगन, ये रमन सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। तो ये शानदार ग्राफिक्स हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि आप ये जान जाएं कि कोंटा से आप के इलाके से कौन लड़ेगा, लाहार से कौन होगा, कोरबा से कौन होगा। अब इनका डिटेल आप भी खंगालिए, आप भी पता कीजिए। पाटन से विजय बघेल और भूपेश बघेल, चाचा और भतीजे की लड़ाई यहां पर है, एक मुख्यमंत्री और दूसरे सांसद। अंतागढ़ छत्तीसगढ़ का संग्राम, भानु प्रतापपुर, सावित्री मंडावी और गौतम उइके मैदान में है। केशकाल से संतराम नेताम और नीलकंठ टेकाम, टक्कर कांटे की है। शाहपुरा से बल्कि, और उसके बाद भोपाल मध्य, ध्रुव नारायण सिंह और आरिफ मसूद, जो कि अभी वर्तमान में वहां से विधायक है, लेकिन यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने दांव खेला है बड़ा। विश्वास सारंग नरेला से और मनोज शुक्ला। कांग्रेस यहां पर ब्राह्मण वोटों को साधने की कोशिश कर रही है। अनूपपुर आ जाइए, बिसाऊलाल साहू को मैदान में, तुलसी सिलावट के सामने कांग्रेस और दतिया से अवधेश नायक
यानी गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ चुनाव अवधेश नायक लड़ेंगे। पिछली बार गृह मंत्री की स्थिति बड़ी अच्छी नहीं थी, बहुत छोटे मार्जिन से चुनाव जीते थे, लेकिन इस बार उन्हें हो सकता है कि उम्मीद ज्यादा हो, लेकिन कांग्रेस को भी उम्मीद है। कमलनाथ छिंदवाड़ा से शिवराज सिंह चौहान का मुकाबला करेंगे, एक टीवी एक्टर जो कि अभी कुछ दिनों पहले ही कांग्रेस उन्होंने ज्वाइन की है। और देखिए, ये सारे समीकरण साधने के लिए होते हैं कि चुनाव में कहा जाए कि हम किसके साथ हैं। तो टीवी के एक ऐसे एक्टर को टिकट दिया गया है जो बुधनी से ही है और उन्होंने रामायण में हनुमान का रोल अदा किया था। हालांकि वो तो रोल था। बहरहाल श्योपुर से बाबू जंडेल वही हैं जो बारिश के लिए अजीबोगरीब प्रक्रिया अपनाते हैं और जनता को बांधने की कोशिश करते हैं। विश्वास सारंग वर्तमान में कैबिनेट मंत्री है, मनोज शुक्ला से मुकाबला इनका है। अब एक ये ग्राफिक्स, ये देखिए शानदार ग्राफिक्स। जनरल 47, ओबीसी 39, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी भी कह सकते हैं 30, अल्पसंख्यक 6, और इसको जोड़ दिया जाएगा तो ये संख्या बैठेगी 144 की। अब आ जाइए छत्तीसगढ़ कांग्रेस की पहली सूची। ये समीकरण बताना बड़ा जरूरी है क्योंकि ये लोग भी समीकरण पे ही माथापच्ची करते हैं। ये जो टिकट देरी से आती है ये समीकरण ही साधते हैं। अनुसूचित जनजाति 14, अनुसूचित जाति 2, महिला प्रत्याशी 4। ये है 30 उम्मीदवारों का लेखा जोखा। अनुसूचित जनजाति 14, अनुसूचित जाति 2 और महिला प्रत्याशी 4। और इधर मध्य प्रदेश का अनुसूचित जनजाति 30, अल्पसंख्यक 6,